अभी तक आपने सुना होगा कि मुस्लिम समुदाय में केवल सगे भाई बहन को छोड़कर किसी से भी शादी की जा सकती है, यानी खून के रिश्ते के अलावा आप किसी भी शख्स जैसे मामा का लड़का, चाचा का लड़का, मौसी का लड़का किसी से भी निकाह कर सकते हैं। लेकिन ऐसा केवल मुस्लिमों में नहीं हो रहा। दक्षिण भारत में ममेरे चचेरे भाई बहनों में आपस में शादी करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ केवल बात मुस्लिमों की नहीं है, दक्षिण भारत के लगभग हर धर्म और मजहब के लोग ऐसा कर रहे हैं। जब इसकी असली वजह आपको पता चलेगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि सजातीय विवाह के मामले में केवल दक्षिण भारत में ही क्यों बढ़ रहे हैं, उत्तर भारत में क्यों नहीं? तो इसका जवाब देते हुए समाजशास्त्री विशाखा पुरी ने बताया कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति में बहुत ज्यादा भिन्नता है। दोनों जगह के लोगों की सोच और जीवन यापन का तौर तरीका एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। उत्तर भारत के ही एक परिवार में कम शादियां होने का एक कारण गोत्र है। यहाँ एक जाति में तो शादी हो सकती है, लेकिन एक गोत्र में नहीं। यहाँ के लोग मानते हैं कि एक गोत्र वाले लोगों के पूर्वज भी एक ही होते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में गोत्र के आधार पर शादी का ट्रेंड नहीं है। समाजशास्त्री सजातीय शादियों के देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने के लिए काफी खतरनाक बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की शादी का सामाजिक अर्थव्यवस्था से लेकर कोई स्वास्थ्य से क्षेत्र में भी व्यापक दुष्परिणाम दिखाई पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो अगर एक ही परिवार में शादियों की परंपरा बढ़ने लगी तो उसमें कुछ अमीर परिवारों का एक नेटवर्क खड़ा हो जाएगा जो लोकतंत्र की सभी संस्थाओं पर काबिज होंगे। तमाम राजनीतिक दलों में भी इन्हीं अमीर लोगों का दखल होगा और समाजवाद और शोषित वर्ग की बात करने वाली पार्टियां केवल इन्हीं लोगों के हित में काम करेंगी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में इस तरीके की शादियों के प्रभाव की समीक्षा करते हुए बताया गया है कि अपनी ही जाति या परिवार के अंदर शादी करने के कारण आने वाली पीढ़ियों में असमानता बढ़ जाएगी। इससे आने वाली पीढ़ियों में कुछ लोग बहुत अमीर तो बहुत गरीब पैदा होंगे। कुछ लोगों को सभी तरीके की सुविधाएं मिल पाएंगी, जबकि कुछ लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में हमारा देश धीरे धीरे एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ता चला जाएगा जहाँ किसी खास परिवार में जन्म लेना ही जीवन की दशा और दिशा तय करेगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रियंका शर्मा बताती हैं कि एक ही परिवार में शादी करने वाले वयस्कों को अपने बच्चे के पैदा होने के संबंध में जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि चचेरे भाई बहनों में ब्लड ग्रुप समान होता है। भले ही उनका ब्लड ग्रुप अलग अलग हो, लेकिन उनके शरीर में दौड़ रहे खून के फिजिक्स कंपोनेंट एक समान ही होंगे, क्योंकि वे एक ही परिवार से हैं। यही कारण है कि एक ही पूर्वज वाले दंपति स्वस्थ बच्चे पैदा करने के लिए चिकित्सक रूप से पूरी तरीके फिट नहीं होते। ऐसे दंपति के बच्चों में शारीरिक और मानसिक रूप से असामान्य होने की संभावना होती है। इसके अलावा साल 2013 में यूके का एक अध्ययन हुआ था जिसे पाया गया था कि एक ही परिवार में की गई शादी के जन्मे 11,000 बच्चों से कुल 3% बच्चों में जेनेटिक एनोमालीज यानी अनुवांशिक विकार पाई गई है, जबकि जेनेटिक एनोमालीज में उन बच्चों से इससे लगभग आधी यानी 1.6% ही पाई गई जिनके माता पिता अलग अलग परिवार के थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया डेली लाइव।